शहडोल जिले में नशे और अपराध पर लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नाम पर ठगी करने वाले बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऋण वितरण में हेरफेर की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी के चलते एसपी शहडोल के दिशा निर्देशन में पुलिस की विभिन्न टीमों ने एक साथ कार्रवाई की और अपराधियों को धर दबोचा। जिले में लंबे समय से माइक्रो फाइनेंस की आड़ में कुछ कंपनियां ठगी का काम कर रही थी। कंपनी के संचालक फर्जी तरीके से अनपढ़ गरीब मजदूरों को अपना टारगेट बना रहे थे और दस्तावेजों में दस्तखत कराकर उनके नाम पर पैसे निकालकर ठगी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन पर कार्यवाही की है और इस कार्यवाही में पुलिस ने इन कंपनियों के स्थानीय कार्यालय से सैकड़ों दस्तावेज भी बरामद किए। पिछले कई दिनों से और लगभग साल भर से हमारे पास कुछ इस तरह की शिकायतें थी, जिसमें ये शिकायतें आ रही थी कि आदिवासी क्षेत्रों में कुछ शासकीय योजनाओं का झांसा देकर और उनको जो वहाँ के हितग्राही हैं उनसे उनके आईडी वगैरह ली जाती थी और आईडी के आधार पर उनको लोन सैंक्शन किया जा रहा था, जिसकी उनको खुद को जानकारी नहीं थी और उनको 1000-2000 रुपये देकर कि आपके शासकीय योजना का पैसा है, बाकी जो पैसा है ये पैसा जो एजेंट्स और एजेंट्स के थ्रू माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं इनके पास जा रहा था। इस शिकायत पर एक प्रकरण भी जनवरी 2020 में कायम हुआ था और उस समय उन जो एजेंट स्तर के लोग हैं उन पे कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसमें NBFCs का क्या रोल है ये अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने एक कार्य योजना के तहत कुछ टीमें गठित की और सभी जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है इनके रिकॉर्ड करवा ले और उसके आधार पर आज अभी तक हमारे पास 8 कंपनियों के 483 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड या हर फर्जी अकाउंट के जरिए इनको लोन सैंक्शन किए गए थे और लोन उस हितग्राही तक न पहुँच के आपस में ही बांट लिए गए। ये करीब राशि 1,45,00,000 के आसपास थी। हमने अभी इस पूरी कार्रवाई में 13 लोगों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की है। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है और इस इन्वेस्टिगेशन में बाकी लोगों की क्या भूमिका रही है, क्या प्रक्रियात्मक त्रुटियां हुई हैं और क्या इन लोगों ने गड़बड़ किया है, ये अभी हमारा इन्वेस्टिगेट चल रहा है। पिछले बार मेरे बेटे को 10 जनवरी 2020 में अरेस्ट किया गया था, घर से ही लेके आए थे और L&T फाइनेंस कंपनी में मेरा बेटा मतलब कर्मचारी के बतौर काम करता है। अब वहाँ पे एक लक्ष्मण पनिका फर्जी आधार कार्ड बनाकर वो प्रधान प्रेस वाले से बनवाता था और वहाँ से जो भी जैसा जो मैटर रहा मेरे को बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अरेस्ट किए थे। उसमें 11-12 लोगों को मुलजिम बनाया गया था और 12 लोगों में मतलब 3 लोगों को मेन मुलजिम बना के मतलब जेल भेज दिया गया, बाकी लोगों से सबसे पैसा लेके छोड़ा गया है। मेरे से भी 60 से 70 हज़ार रुपये लिया गया है। किस बात का आपसे पैसा मतलब छोड़ने के हिसाब से। क्या आपका लड़का उस समय पुलिस ले गई थी पूछताछ? हाँ, पूछताछ के लिए 4 दिन के थाने में बैठा के रखे थे। हाँ। और फिर क्या बोली पुलिस? वहाँ पे बोला गया कि मतलब अभी मतलब जांच चल रही है। लास्ट में छोड़ नहीं रहे थे। फिर हम बोले भाई कोई भी माध्यम बनाइए। अब जब कोई आदमी फंस जाता है, कोई सुनने वाला नहीं था उस समय पे। जब बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आने लगी, अब जेल भेजने की नौबत आने लगी, तो हम बात किए कि भाई कोई भी माध्यम ऐसा बनाइए। तो वहाँ पे कुछ लेन देन की बात हुई और जिस माध्यम से लेन देन की बात की गई थी वो व्यक्ति अब यहाँ पे नहीं है। बाकी मतलब पैसा गया है और हर व्यक्ति से लिया गया है और कंपनी से भी 7-8 लाख रुपए लिया गया है, ये भी जानकारी में आई है। अब मेरा इसका पुख्ता सबूत तो नहीं दे सकता कि कौन आदमी आया, कहाँ से पैसा दिया। उस समय क्या जितने लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था, क्या सभी लोगों से पैसा लिया गया? हाँ, लगभग सबसे लिया गया। अच्छा, लगभग कितने लड़कों को पुलिस ने? मतलब 11 लड़के थे तो 11 में से 3 को मतलब कार्रवाई मतलब मुलजिम बनाया गया था और 8 लड़कों से लिया गया था। और उसी मैटर को उछालकर अभी 6 महीने के बाद जब कंपनी गलत थी तो कंपनी के ऊपर बैन नहीं लगाया गया और कंपनी में वही लड़के फिर काम कर रहे हैं और आज फिर से वही मुकदमा कायम किया गया और लड़कों के ऊपर धारा लगा के मतलब फिर से मतलब 3 दिन से अभी लड़के लोगों को अंदर करके हम लोग कहीं किसी से मिल भी नहीं पाए हैं और अंदर करके रखे हैं। अब उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हो गया है। अब वो प्रकरण जाके मतलब न्यायालय में जाने का है। तो जब पिछली बार आपने पुलिस को पैसा दिया था तो क्या कहा गया था कि आपका केस खत्म हो गया? मतलब हाँ, वो केस खत्म हो गया। अच्छा, कितना दिए थे आप? वो 60-70 हज़ार रुपये दिए थे सर।